खमागनीसा, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। नहीं कह सकते इसको। आज मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। मैं मतलब कुछ टाइम से कमेंट्स सिर्फ पढ़ ही रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं टाइप करके उनके कैसे रिप्लाई करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस टॉपिक पे एक प्रॉपर व्लॉग शूट कर लेती हूँ और फिर जैसे जैसे मुझसे जितना जैसा हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और सो गाइज, इस व्लॉग को पूरा देखना। हो सकता है कि आपके कुछ कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिल जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछला एक ब्लॉग मैंने डाला था जिसमें मैंने आप सबको यही बताया था कि मम्मी साहब के घर पे रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। तो उस पर ये एक नॉर्मल सी चीज़ है गाइस। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि वो फैमिली अच्छी है, घर भी अच्छा है, वहाँ पर रह के अच्छा लगा। ठीक है। तो अब आप इस चीज़ से हटके आप पता नहीं कहाँ जा रहे हो और कहाँ जाके किस टॉपिक पे आप मुझे कमेंट कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ के मेरे बाहर है। मैं अभी जस्ट वहाँ से आई थी तो मैं बस उनके बारे में बात कर रही थी। ठीक है। अब मैं एक चीज आपसे बताना, मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ जो नेगेटिव वे में इस चीज को ले रहे हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ उनकी तारीफ करी है और तारीफ नहीं बल्कि जो हकीकत है वो आपके साथ शेयर करी थी और बताया था आपको कि वहां रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्योंकि आप खुद एक लेडीज है, अगर आप शादीशुदा है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता। क्योंकि हम जो लड़कियां होती है ना, वो शादी के बाद में जस्ट खुद के हस्बैंड की फैमिली में जब कहीं जाता है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं खुद को। ये चीज़ एकदम सत्य है, बिल्कुल सच है। और आप चाहे इस चीज़ को मानो या ना मानो, बट ये बिल्कुल सच है। मेरे साथ ऐसा होता है तो ओबियसली ये सभी के साथ होता है कि शादी के बाद जब हम अपने हस्बैंड की फैमिली में कहीं जाते हैं तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं, मतलब आसपास का मतलब जब शादी के बाद अपन कहीं और जाते हैं तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे रहे तो कुछ बुरा ना लग जाए। ठीक है। मैं बात कर रही हूँ अपने ससुराल का जो घर होता है उसके अलावा जो बाकी फैमिली मेंबर्स है या बाकी जो जगह होती है जहाँ अपन आते जाते हैं स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ उस जगह के बारे में बात कर रही हूँ। तो हम लोग हमेशा से वही चीज़ें देखते आते तो हमारे माइंड में वही रहता है। बट मामी सा की जो फैमिली है वो उससे हटके थी, इसीलिए मैंने उस टॉपिक पे आपसे बात करी। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे बोल रही हूँ वो चीज़ क्या आप अभी भी समझ पा रही हो या नहीं समझ पा रही हो। बस एक छोटी सी कोशिश है। क्योंकि फेस टू फेस बैठ के और जो 24 घंटे अपन पास में रहते हैं ना, अब उनको भी नहीं समझा पाते हैं, उनसे भी अपन नहीं समझ पाते हैं। तो आप तो सिर्फ हमारा 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्लॉग देखते हो तो उसके थ्रू आप प्लीज़ जज मत किया करो। तो मैं चलो उस टॉपिक पे याद आते हैं वापस घूम फिर के। तो मैं बात कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ अपनी फैमिली, मतलब मामी सा मामू सा और की जो फैमिली है जहाँ हम लोग 2-3 दिन रुके थे, मैं उनके बारे में आपसे बात कर रही थी ब्लॉग में पिछले में। तो आप लोग किस टाइप की कमेंट करने लग गए मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आप अगर उससे रिलेटेड कुछ कमेंट करो तो मुझे समझ आता है। मेरी शादी को 5 साल हो गए और ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ससुराल में मैं कैसे रहती हूँ और मेरे ससुराल वाले मुझे कैसे रखते हैं और मुझे वहाँ रहकर कैसा लगता है। ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बतानी चाहिए क्योंकि आप डेली ब्लॉग में देखते हो गाइज, आप डेली देखते हो वो चीज़। ठीक है। मामी सा मामू सा और के मैं गई और ब्लॉग में मैंने सिर्फ आपको उनके बारे में बताया। इसका मतलब कहीं पे भी ये मैंने नहीं बोला है कि मुझे मेरे ससुराल में अच्छा नहीं लगता है। क्या यहाँ पर कांटे बिछे हैं क्या यार, कुछ भी बोल देते हो। मतलब 5 साल से मैं अपनी फैमिली में रह रही हूँ अपने ससुराल में। मेरा जो ससुराल का जो एरिया है आसपास का, उसके अकॉर्डिंग मेरे जो सास ससुर है या मेरी जो फैमिली है वो बहुत हटके है, बहुत अलग है। उनके बारे में मैंने आपको उस टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उस टाइम वहां से जाके आई थी और मैं उनके बारे में बात कर रही थी। बट आप लोग उस चीज़ को अलग वे में लेकर जाओगे, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आप लोग डेली मेरी ब्लॉग्स देखते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक पे मैं अलग से कुछ बना के आपको बताऊं। डेली आप ब्लॉग में देखते हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि मैं कैसे अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, वो लोग मुझे कैसे रखते हैं। और
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो मेरा ससुराल है, आसपास की जो मतलब जो रहते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही, बट ये रियलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे सास ससुर मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, और मैं रही हूँ 5 सालों में। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सास से इतना लंबा घूंघट रखती हूँ, या मैं उनके सामने अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं उनके बराबर नहीं बैठती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो आप ब्लॉग में देख भी नहीं पाते हो, तो वो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई कभी, क्योंकि वो चीज़ें मेरे को लगता है कि आप डेली ब्लॉग में देखते हो, मतलब आप 5 सालों से देख रहे हो, तो आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं 2 दिन वहां कर जाके बस उसके बारे में मैं बात कर रही थी, लेकिन आप उस चीज को यहाँ से ले जाके यहाँ चले गए, और फिर कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो। भाई आप अपने ससुराल में परेशान हो, आपको अपने ससुराल में कांटे बिछे हुए दिख रहे, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप वो वाली चीजें यहाँ मुझे कमेंट में आके मत करो, ठीक है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले हैं, और ऐसी मेरी फैमिली मिली है जो मुझे बहुत अच्छे से रखती है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि क्या बताऊँ, जैसे मैं अपने मामे ससुर जी के रहती हूँ ना, रही हूँ, वैसे ही मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है। तो और एक कमेंट ये भी आया था कि कहीं पे भी आप 2-3 दिन जाते हो तो कौन आपसे काम करवाएगा, कोई भी नहीं करवाएगा। तो वैसा आप, मेरे को लगता नहीं है कि आपकी शादी हो रखी है अभी, क्योंकि आप अगर मैरिड होते तो आपको इस चीज़ का पता होता। जब अपन बहुएं कहीं जाते हैं ना, मतलब ससुराल वाली फैमिलीज में जाते हैं, तो डेफिनेटली अपन को कुछ ना कुछ करना होता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि काम की बात मैं नहीं कर रही हूँ। हर लेडीज को शादी के बाद हो या फिर शादी से पहले हो, ये नॉर्मल चीजें होती है काम करना, और मैंने कभी भी इस टॉपिक पे ना आपसे बात करी है, और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप उस चीजों को नेगेटिव वे में मत लिया करो। मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ, आप उस टॉपिक से भटका मत करो। हाँ, आप उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और एक कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि क्या, कुछ नहीं, एक कमेंट आया था कि आप इतने दिन मामी सा के घर पे रुक कैसे लेते हो, हम तो एक दिन भी नहीं रुक पाते। तो पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि आपको शायद कोई फोर्स नहीं करते होंगे रुकने के लिए, या दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब फैमिली अच्छी लगती है, अच्छे होते हैं सामने वाले, तो डेफिनेटली अपन अपना रुकने का मन करता है। हमारा भी कोई रुकने का प्लान नहीं था, हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए गए थे। हमारा ये था कि हम शाम को वहाँ पहुंचे थे 3-4 बजे, फिर हमारा ये था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल कर आ जाएंगे। बट मामी साहब मामू साहब ने हमें बिल्कुल आने ही नहीं दिया। अब देखो, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि ब्लॉग सिर्फ 10 या 15 मिनट का होता है, उसमें हम सारी चीजें यूं रिकॉर्ड करके नहीं डालते हैं। किसने हमें क्या बोला, हम क्यों रुके, वो सारी चीजें आप लोग नहीं देख पाते हो। तो थोड़ा सा संयम रखा करो, उस चीज को थोड़ा सा सोच लिया करो बोलने से, लिखने से पहले। उसके बाद में आपका जो मन करे आप लिखा करो। मैंने कभी भी किसी को कमेंट करने से मना नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हमारा काम है ब्लॉगिंग करना, और आप सबका काम है उस पर अपना रिएक्शन देना। बट प्लीज आप रिएक्शन सिर्फ इस हद तक ही दो कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसको बुरा लगे ना लगे, बट आप बुरे नहीं दिखो, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि एक कमेंट ये भी आया है कि जयपुर में कितने दिनों से एक ही ड्रेस में घूम रहे हो, खुद की शॉप है, अच्छे कपड़े पहना करो, ठीक है। उन्होंने मुझे सजेशन दिया है, शायद मैंने ही उस चीज को गलत वे में ले लिया, उन्होंने मुझे सजेशन दिया है। तो वैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग वहां रुकने नहीं गए थे, हमारा कोई प्लान नहीं था, हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। पहला दिन ये था हमारा कि हम जाते वहां पर, जो हमारा काम था वो करते, दूसरे दिन हम वहां से अर्ली मॉर्निंग निकलते और यहाँ पर आ जाते। मतलब सिर्फ 1 नाइट स्टे करने का हमारा था। फिर से मैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोल देती हूँ, 1 रात रुकने का हमारा प्लान था। लेकिन फिर हमारा यूं बढ़ता गया, मामी सा के जाने के बाद में हमारा प्लान बढ़ता गया, और हमें पता नहीं चला, हमें रुकना पड़ा, ठीक है। कभी कभार हमारा जो काम होता है, हाँ ये भी आया था कि शॉप कर ली है तो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, ये चीज मैं भी मानती हूँ। ये मेरा काम है, मैं खुद इस काम को इतना वो लेती हूँ सीरियसली कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती। इस काम को मैं बिल्कुल भी, मतलब इस काम, मेरा जो काम है मैं इसको बिल्कुल भी ऑफ नहीं रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम में 1% भी लॉस हो, वो भी मेरी वजह से। लेकिन कभी कभार अपना जो काम होता है उससे भी कुछ, जो दूसरी साइड जो चीजें होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और हमें हमारा काम का नहीं सोच के उस दूसरी चीज के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मामी साहब ने इतना फोर्सली हमें बोला, इतना रिक्वेस्टली बोला, मतलब जो भी जिस तरीके से उन्होंने बोला, हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, ठीक है। हमें रुकना ही पड़ा, हमें ड्रेसेस लेके नहीं गई, इसलिए मुझे मतलब जितने दिन भी हम रुके, मैंने 2 ही ड्रेस में पूरा टाइम निकाला। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने हेयर ट्रीटमेंट करवाया था, तो मैं नहा वैसे भी नहीं सकती थी,
तो कपड़े मैंने चेंज किए नहीं, और करती भी तो कैसे करती, क्योंकि 2 ही ड्रेस लेके गई थी। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं रहता कि क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। मैं अपना शॉप का करती रहती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ, और फिर नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के ना दिमाग कि इंसान कितना भी खुद को मजबूत रखे, बट आप समझ सकते हो कि मैं भी इंसान हूँ, नॉर्मल ही हूँ यार, आपकी जैसे ही हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ या फिर आपकी चीज़ों का मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को कितना भी स्ट्रोंग रखूँ, बट आपकी एक एक चीज़ हमें बहुत वो हम लोग फील करते हैं। आप अच्छे कमेंट करते हो, हम वो भी फील करते हैं। आप बुरी चीजें कमेंट्स करते हो, हम वो भी फील करते हैं। खुद को चाहे कितना भी स्ट्रोंग रखो, बट फिर भी वो चीजें फील हो जाती है। तो इसीलिए है ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा वो करो। पता नहीं क्यों पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि मेरी ब्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। क्यों आप कर रहे हो ऐसा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही होती हूँ, आप उसी टॉपिक पे मुझे कमेंट करें। उसके अलावा जो चीजें मैंने कभी बोली नहीं है व्लॉग में, कभी आपको दिखाई नहीं है, आप अपने मन से वो चीजें घड़ लेते हो और फिर कमेंट में जाके लिख देते हो। ऐसा मत किया करो। हाँ, अगर मैंने वो चीज कभी कुछ बोली है तो आप उस पर जरूर कर सकते हो, या फिर अभी मैं जो बोल रही हूँ उस टॉपिक पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मेरा मानना है कि जिसकी जैसी सोच होती है, जिसका जैसा नजरिया होता है, वो वैसे ही नजरिए को देखते हैं। अब कुछ लोग, अभी की मैं बात कर लूँ उदाहरण के तौर पे, तो कुछ लोग अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुन रहे होंगे, और कुछ लोग जो है वो ये देख रहे होंगे कि मैं कैसे शब्द बोल रही हूँ, मैं मतलब मेरे को बोलना नहीं आ रहा है ये। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे में ये नोटिस करेंगे कि जीजा आपकी वॉइस अच्छी है, जीजा आप अच्छी तरीके से समझा रही हो। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो मेरे को ये बोलेंगे कि ये तो एटीट्यूड में आ गई, ये तो एटीट्यूड से बात करी। और कुछ लोग जो है यहाँ अभी मेरी दीवार का उड़ा हुआ कलर नोटिस कर रहे होंगे, है ना। तो सबका अलग अलग नजरिया होता है, ठीक है। तो सबका सेम नहीं हो सकता है, मैं इस चीज को मानती हूँ और समझती भी हूँ। लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख के कमेंट किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आप सबकी बदौलत ही आप सबके लिए ही हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि जब 2 दिन ब्लॉग नहीं डालते हैं तो हमारे चाहने वाले, चाहे आप हो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, चाहे वो हो चाहे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं वो हो, सबको इंतजार रहता है। तो पर्सनली भी बहुत मैसेज आने लग जाते हैं कि जीजा आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और आप सबके साथ जुड़ने की ऐसी आदत होगी कि ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोग ब्लॉग नहीं अपलोड करते, हमें खुद को ऐसे लगता है कि मतलब खाली खाली सुनापन सा, है ना। तो बस यही, और थैंक यू सो मच गाइज। होपफुली आपको मेरी चीज़ें समझ आई होगी, आपको मेरी बातें समझ आई होगी। और बाकी तो देखो, मेरा तो बस एक काम था कि मैं शायद आपको इस ब्लॉग के थ्रू थोड़ा सा समझा पाऊँ। आप समझते हो आप नहीं समझते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।